कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि रेखा तुम इतनी सुलझी हुई हो, तुमको कौन प्रेरित करता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि किसका नाम लूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के भी करीब हूँ, लोगों को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर कोई गलत रहे या सही रहे मैं उसकी पोजीशन पे खड़ा होके समझने की कोशिश करती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जो हमको गड़बड़ या बदमाश आदमी लगता है वो भी लगता है कि अपनी जगह पे सही है। तो इस तरीके से अगर हम किसी का आकलन करते हैं तो काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर रहती है। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। तो हाँ, बात हो रही थी कि मैं किससे प्रेरणा लेती हूँ या प्रेरित हुई हूँ। तो कई लोग मेरे से मिले हैं जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, या मैं सूरज भी मुझे बहुत मतलब प्रेरणादायक लगता है। हमारी जो प्रकृति है उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता रही हूँ जिससे मैं बहुत बहुत प्रेरित हुई थी, उत्साहित हुई थी, और ये घटना मैं सबको बताती हूँ, आज आपको भी बता रही हूँ। दरअसल जब हम लोग पुणे ट्रांसफ़र हुआ तो कोविड का पीक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, लोग अपने अपने लाइन पे आ रहे थे। तो उस वक्त एक मुझे गृह सहायिका की ज़रूरत थी, मेरी मतलब तो मैं उसको ढूंढ रही थी। मेरी एक आई मेरे पास, मेरे सोसाइटी में ही काम करती थी, तो जयश्री नाम था। तो मैंने उससे बोला, बातों बातों में काम कितना है, पैसे कितने लोगी, ये सब बात हो गया, नॉर्मल उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा जयश्री, ये बताओ कि इतना ज़्यादा कोविड आया, लोगों की नौकरी चली गई, तुम्हारा भी 10 घर करती थी और छूट गया, तुमको कुछ फ़र्क पड़ा घर पे, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे हैं, सबको बहुत नुकसान हुआ था कोविड में, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने जो मुझे बोला वो मुझे आज भी मेरे को हमेशा मजबूती से खड़े रहने के लिए उत्साहित करता है। उसके बाद उसने सबसे पहले यही बोला कि दीदी, इतना भयंकर कोविड था, सभी लोग मर रहे थे उस वक्त, मेरे 3 बच्चे और मैं, मेरा पति, मेरे सारे परिवार के लोग सुरक्षित थे, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और दूसरा बात बोली कि दीदी, लोन हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो जिससे मेरा घर और मेरा छत मेरे पास रहा, बिका नहीं। और कुछ लोगों ने मेरी मदद की और कुछ सरकार ने मदद की, जिसकी वजह से हमारा पूरा घर गृहस्थी बहुत अच्छा चलता रहा। और अब तो कुछ कुछ घर में काम मिलने लगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बापा ने कृपा बरसा रही हो। तो इतना सेटिस्फाइड और इतना सॉलिड आंसर सुन के मैंने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी काम वाली इस तरीके का जवाब देगी मुझे, क्योंकि हर लोग दुखड़ा रोते ही रहता है, कितना भी रहे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अपने अच्छाइयों को, जो भगवान का कृपा है उसको बताना भूल जाता है। जयश्री ने बताया, और उस दिन के बाद से जयश्री मेरे घर की जो मेरी सहायिका के साथ साथ मेरी सखी भी बन गई। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मैं बीमार पड़ी हूँ ना, तो उसका बेल बजता था तो मैं डर से चेयर पे बैठ जाती थी, नहीं तो वो शुरू हो जाएगी, दीदी ऐसे करना चाहिए, पॉजिटिविटी से रहना चाहिए, इतनी ज़्यादा लेक्चर, जैसे मतलब कोई मेरे से कोई सीनियर मुझे आके बोल रहा है, मेरी बड़ी बहन, या जबकि मेरे से एज में थोड़ी छोटी ही थी। मैं बैठ जाती थी। फिर बच्चों को भी हमेशा पढ़ने लिखने का बोलती रहती थी कि पढ़ने की क्या वैल्यू है, पढ़ाई करो तुम लोग, ऐसा करो, हमेशा। इवन मतलब कुछ भी काम मुझे लगता था कि ये काम कैसे होगा, जयश्री जुगाड़ करके मेरे पास उसको हाजिर कर देती थी। तो कहने का मतलब है, मेरा यही ब्लॉग बनाने का है कि ऐसा नहीं है कि जयश्री कोई बहुत सक्षम घर से थी या बहुत सुदृढ़ उसका बैकग्राउंड था, पढ़ी लिखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत साधारण कद काठी की, दुबली पतली सांवले रंग की एक लेडी थी, लेकिन उसका दिमाग इतना ज़्यादा विकसित था कि मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों का भी इतना दिमाग विकसित नहीं देखी हूँ। बोलती थी कि दीदी, मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं, लेकिन सब सही हो जाएगा। और जब टेंशन लेने वाला बापा है, मतलब अपने भगवान को बोलती थी कि जब टेंशन लेने वाला भगवान है तो हम क्यों सारा टेंशन एक साथ लें।
धीरे धीरे उसके साथ में रहते रहते मैं भी बहुत कुछ उसके जैसे बनने की कोशिश कर रही थी। सोचती थी कि जब टेंशन लेने वाला टेंशन सुधारने वाले हैं तो हम टेंशन लेके क्या फ़ायदा। एक्चुअली आज सुबह सुबह जयश्री का फ़ोन आया तो मुझे जयश्री की सारी बातें रिकॉल की, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊं कि कैसे एक छोटी सी घर की काम वाली भी जो घर की जो मालकिन है उसको प्रेरित कर सकती है, कैसे कन्विंस कर सकती है। तो बोलते ना, प्रेरणा आप किसी से भी ले सकते हो। तो ऐसी मेरी जयश्री है, अभी भी है, बहुत अच्छी है। तो चलिए फिर अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, आगे दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। चल तब तक के लिए बाय बाय।